बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक श्रुतिज भाग 2 के गद्य खंड का 12वां पाठ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण्य विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसा स्वादन करता है और सूंघने के बाद खीरे की एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करने के पश्चात डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि अगर बिना खीरा खाए पेट भर सकता है तो इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों के नई कहानी भी लिखी जा सकती है। सार: लेखक अपनी मित व्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर भी यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, कहानी के संबंध में भी सोच सकेगा और उसे प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, उसने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। वह सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उसने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। पर लेखक का डिब्बे में सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए लेखक ने भी परिचय करने का प्रयास नहीं किया और उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। लेखक सामने बैठे नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, पर लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरे खाने में भी शर्म आ रही है। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे, स्थिति पर विचार करते रहे। फिर अचानक उन्होंने लेखक से भी खीरे खाने का आग्रह किया। लेखक को नवाब साहब का अचानक यूं भाव परिवर्तन करना अच्छा नहीं लगा और उसने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भला शौक फरमाएं। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की के बाहर देखते रहे। फिर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे के पानी से उन्होंने खीरों को धोया, तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकाला, उनके सिरे काटे, गोदे, झाग निकाला, उन्हें छीला और फांके काटकर तौलिए पर करीने से रख दी। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च बुरकी। लेखक उनकी भाव भंगिमा देखे जा रहा था। उनकी भाव भंगिमा से लेखक को स्पष्ट हो रहा था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे की कल्पना से ही पानी भर गया है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की ओर देखकर कहा कि शौक फरमाएं, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से खीरे की पनियाई फांके देखकर लेखक के मुंह में भी पानी भर गया था, लेकिन क्योंकि वह पहले ही खीरा खाने के लिए मना कर चुका था, इसलिए उसने अपना आत्मसम्मान न खोते हुए शुक्रिया कहा और कहा कि मेरा मैदा ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरे की फांकों की ओर देखा और फिर एक एक फांक उठाई, होठों तक ले गए, उन्हें सूंघा, स्वाद के आनंद से मुंह में भर आए पानी को गले में उतारा और फांकों को एक एक करके सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर लेखक की ओर गर्व से देखा। नवाब साहब फांकों को सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम में वे थक गए हैं। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरों के प्रयोग की
नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और उन्होंने लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने सोचा, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती।